Hello people, it's Hashay Namre, your star pedagogue. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया था, I am coming with a whole new strategy. So guys, मैं लाया आपके लिए ब्रिज कोर्स. भाई ये ब्रिज कोर्स है ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इससे आपको सब रिकैप हो जाएगा और आपको लगेगा कब क्लास 9 का मैथ्स 10th में शिफ्ट हो गया, क्लब कब क्लास 9 का मैथ्स 10th में बदल गया. वाओ, सो इजी, सो सिंपल एंड सो इंटरेस्टिंग. सो इस ब्रिज कोर्स में मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करना है. इसके 2-3 पार्ट बनाने वाला हूँ. सो गाइस, अभी से ही मैथ्स है ना भाई, उसमें अभी से ही स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है. सो अभी से ये पढ़ना शुरू कर दो और मैं आपको ये बताना वाला हूँ ना, उसमें क्या क्या होगा, टेबल्स कितने तक, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, फिर क्या क्या थोड़ा आपको याद रखना होगा 9th और 10th में, सिमिलैरिटीज क्या है, कौन से चैप्टर्स में क्या क्या है. फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको एक नई सिखाने वाला हूँ. फिर कोई भी जैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट्स ना हो तो उसको कैसे डिराइव करें, परफेक्ट स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा. और तो आइए शुरू करते हैं. एक ही सेकेंड, ठीक है, मैं अपने गूगल से हूँ, ठीक है गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो हाँ, टेबल्स 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 कहाँ तक करने चाहिए. सो गाइस, टेबल्स है ना सबसे एसेंशियल, वाइटल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी. भाई जो भी ऐसे टर्म्स है वो ले लो, क्योंकि भाई टेबल्स अगर नहीं आए ना तो क्लास 10 की मैथ्स भूल जाना भाई. आपका पेपर भी छूट सकता है, ठीक है. बहुत लेंथी होता है मैथ्स का पेपर, और स्पेशली उसमें आपको टेबल्स नहीं आए ना तो आप एक एक टेबल्स करने बैठोगे 28 इंटू 13, 28 इंटू 4, तो भाई आपका पेपर छूटने वाला है. मैं गारंटी ले सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप टेबल्स तो कर लो. सो टेबल्स मैं बोल रहा हूँ कि आप 40 तक करो, ठीक है. नहीं भाई, इसमें कोई डिस्काउंट तो नहीं हो सकता. 40 तक भाई टेबल्स, इसमें मैं आपको कह सकता हूँ, लेकिन टेबल्स तो भाई नेसेसरी है. जैसे कि कोई अगर आपको पूछे कि 90 इंटू 8 क्या होता है, 19 इंटू 8, तो गिनने नहीं बैठेगा 162. ऐसे 37 इंटू 6 क्या, 222. गिनने नहीं बैठता भाई, मुझे याद है क्योंकि मैंने 40 तक के टेबल्स किए हैं. 40 इंटू 9 360 है. इजी हो गया यार भाई, ये सिर्फ याद कर लो, ठीक है. ये ऑनलाइन सर्च, गूगल पे सर्च कर लो भाई, 40 तक के टेबल्स आपको मिल जाएंगे यार. वो लिख दो, फिर 2-3 बार लिख जाओगे ना भाई, अपने आप याद हो जाएगा. ओके, राइटिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस, यू नो. चलो भाई, ये हो गया ना. मतलब मैं बोलता हूं कि 50% वर्क डन. 50% तो भाई आपका काम खत्म हो गया अगर आपने टेबल्स कर दिए. भाई ब्रिज कोर्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे हैवी थिंग है, ओके. और इसकी मतलब इससे वेट मार्क्स बढ़ते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपके पास टाइम बढ़ता है, ठीक है. अब आते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स. सो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स कितने तक करने के, तो स्क्वायर्स एंड रूट्स, मतलब स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स. जैसे कि 21 का स्क्वायर 441 है, पर 441 का स्क्वायर रूट क्या है, 21. ओके, 441 का स्क्वायर रूट मतलब उसका भी स्क्वायर नहीं, उस कौन सा वो नंबर है जिसका स्क्वायर 441 है, एक्सक्यूज मी, कौन सा वो स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर 441 है, वो होता है, वो नंबर जो है ना वो ही है 441 का स्क्वायर रूट. तो क्या है भाई 441 का स्क्वायर रूट, 21. सो गाइस, स्क्वायर्स एंड रूट्स कितने तक करने के, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स करने के हैं 30 तक. चलो, इसमें मुझे लगता है कि 30 तक नहीं, पर 25 तक भी चलेंगे, ठीक है. 25 तक तो भाई करने पड़ेगा. अगर 30 तक होते तो वेल एंड गुड, 25 तक होते तो भी वेल एंड गुड, क्योंकि भाई 25 तक भी चलते हैं, ठीक है. जैसे कि कोई पूछे आपको 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, 17 का स्क्वायर 289, 13 का स्क्वायर 169, तो याद रखो, ठीक है गाइस. 30 का स्क्वायर वो तो बहुत सिंपल है, 900. हाँ, क्यूब्स एंड रूट्स, तो जैसे कि इसका स्क्वायर रूट होते हैं 21, इसका क्यूब रूट मतलब वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 1728 है, कौन सा, 12. 12. सो क्यूब्स एंड रूट्स तो 30 तक ही, 20 तक ही याद करने को मैं बोल रहा हूँ भाई. 1 to 10 तो बच्चों को भी याद रहता है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, वो सब तो छोटे छोटे हैं. लेकिन जो 10 और 20 के बीच के ना वो थोड़े हार्ड है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ
सिर्फ 20 तक, सिर्फ 20 तक भाई हो गया। चलो भाई वाह यार, अब तो भाई मेरा मैथ्स बहुत पक्का हो जाएगा। इतना भी हो गया ना भाई, आपका मैथ्स बहुत क्विकर, फास्टर और अच्छा भी हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और भाई ये ब्रिज कोर्स है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ हैशटैग नाम मेरा द स्टार पैरागॉग के चैनल में मिलेगा। ये कुछ नया है, कुछ मजेदार है। ठीक है, सो अब आते हैं एन ओवरव्यू। ये क्या है भाई, एन ओवरव्यू क्या मतलब, किसका, क्या करोगे इसका, किसका ओवरव्यू, क्यों ओवरव्यू, क्या करना है भाई। तो एन ओवरव्यू, किसका ओवरव्यू मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसका ओवरव्यू करेंगे कि क्लास 9, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 9 और 10 भाई भाई है, तो डीएनए भी सेम है ना, साइंस पढ़ी है ना, तो डीएनए भी सेम होता है, तो उसमें सिमिलरिटीज भी है ना। तो क्या क्या सिमिलरिटीज है क्लास 9 और 10, और क्या क्या याद रखा होगा हमें, वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ना है, बाकी तो सब मैं आपको करूंगा। देखो मैं चैप्टर वाइज वीडियोस बनाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सारे चैप्टर्स, ऐसे ही नहीं करने वाला हूँ। ठीक है गाइस, फिर मैं उसकी टेस्ट लूंगा, फिर मैं हार्ड हार्ड क्वेश्चंस जो होंगे वो भी सॉल्व कराऊंगा, जो एग्जाम्स में जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। फिर एक बार सारे चैप्टर्स खत्म हो जाए, फिर भी मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और आप अगर मुझे कमेंट में कोई क्वेश्चन देते हो तो वो भी हम सॉल्व करेंगे भाई। मतलब आपके मैथ्स में तो भाई रख लो कि आपका बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। ठीक है, अगर अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो मेरे साथ। एन ओवरव्यू, तो क्या क्या सिमिलरिटीज है क्लास 9 और 10 के मैथ्स में भाई। तो रियल नंबर से करके एक मैथ्स में चैप्टर है क्लास 10 में, उसमें क्या, उसमें रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स है। फिर थोड़ा बहुत है, जैसे कि उसमें बोलते हैं √2 को इरेशनल प्रूफ कर, वो मैं चैप्टर में करूंगा ना, तब करूंगा, लेकिन अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ कि क्या क्या सिमिलर। तो क्लास 9th में आपने ऐसा कुछ तो पढ़ा होगा ना, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो होते हैं which can be represented in p by q form, where p and q are integers and q not equal to 0, where p and q are integers and q not equal to 0. So भाई ये 32/7 है। ठीक है, ये 32/7 है, तो भाई ये p by q फॉर्म में है ना, तो ये क्या है, इंटीजर नहीं, मतलब रैशनल नंबर। हाँ रैशनल नंबर। ठीक है, देखो फिर एक्सक्यूज मी, फिर भाई 3.64321 है, तो भाई इसको हम कैसे रैशनल नंबर में बता सकते हैं भाई, ये तो p by q फॉर्म में अभी नहीं है भाई, नहीं है तो हम कर तो सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे भाई इसको जो डेसिमल प्लेस है इसको हम कहाँ तक शिफ्ट कर ले, देखो 1 2 3 4 5 प्लेसेस तक, तो भाई 3 6 हो गया ना भाई, p by q फॉर्म में। सो सिंपल भाई, सो इजी। ठीक है, हो गया। तो ये क्या है, ये है तो भाई रैशनल नंबर ही, पर ये टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, सारे टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, फिर है √2। ठीक है, समझ लो। रेकरिंग भी होते हैं, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग, रेकरिंग मतलब रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, सो रेकरिंग मतलब रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि 3.6666 है अगर, ठीक है 3.6666 वो खत्म ही नहीं होता, आप तो बोलेंगे वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो भी हम उसको कैसे लिख सकते हैं, तो अभी हम उसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी हम आपको सिखाएंगे, चैप्टर में भी आएगा आई गेस। सो 3.666666 ओके, वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो नॉन रेकरिंग है। ठीक है, रेकरिंग है मतलब वो रेकरिंग नंबर है। ठीक है, फिर √2 है, वो क्या है, वो इरेशनल नंबर है। ऐसे 3.1011011110 वो क्या है, इरेशनल। क्यों भाई, अभी तक ने बताया नॉन टर्मिनेटिंग है फिर भी इरेशनल, क्योंकि गाइस इसमें देखिए एक पैटर्न नहीं है, मतलब पैटर्न है लेकिन कुछ भी सेम नहीं है। इसमें क्या 6 ही रिपीट हो रहा है, कब से रेकरिंग है, और इसमें रिपीटिंग तो भाई कुछ है ही नहीं। 10 है, फिर 111 है, फिर 1110 है। वाह, मतलब ओहो कितना अच्छा पढ़ा दो भाई। भाई इसमें आपने अगर देखा तो 1 और 2 जो है ना भाई वो रैशनल नंबर है, और 3 जो है ये दोनों वो इरेशनल। ठीक है, फिर एक दूसरा चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, उसमें क्यूबनेट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा,
क्यूब, क्यूबॉइड, हेमिस्फीयर, स्फीयर, फिर क्या, फिर कोन, फिर सिलेंडर, देखो ये क्यूबॉइड है। तो इसकी सारी फॉर्मूलास है, वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज, देखो पेज नंबर 2 भी आएगा। ये तो पेज 2 है, फिर भाई पार्ट 2 भी आने वाला है, उसके लिए भी रेडी रहना। सो गाइस, हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप मेरे सारे वीडियोस इजीली अवेल कर सकते हो। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब तो बनता है, क्या बोलते हो पब्लिक? ठीक है, सो ये हो गया। हाँ, मैं अभी नेक्स्ट पेज में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या फॉर्मूलास होते हैं इसके, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाता है क्लास 9th और 10th, क्लास 10th के बच्चे को। ठीक है, दिन में कितने घंटे मैथ्स करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइस, तो ठीक है, बढ़ते हैं हम पेज नंबर 2 की ओर। चलो 2 की पेज किया जाए। Hello people, it's hashtag Namra your star pedagogue. So guys, मतलब ये मेरा पार्ट 1 ही है, उसका सेकंड पिक्चर है। ठीक है, तो हम थे कहाँ, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पे। सो गाइस, मैंने आपको बताया कि कौन सी फिगर्स होती है, राइट? ऐसे कि क्यूब होती है, ठीक है, क्यूब होती है, कोन होता है, क्यूबॉइड होता है, स्फीयर होता है, सिलेंडर होता है, हेमिस्फीयर होता है। क्लास 10th में सिर्फ यही 6 फिगर होगी, इसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब मैं जिसको आपको बताऊंगा, इसका एलएस है, लैटरल सरफेस एरिया, सब कुछ बताऊंगा, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। सो गाइस, ये ब्रिज कोर्स का ही कंटिन्यूएशन है। सो ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो हम इसका एलएस से टीएस से कैसे निकालेंगे गाइस? कोई रटाऊंगा नहीं मैं आपको गाइस, मैं आपको पूरी फॉर्मूला डिराइव करूंगा, कैसे आया ये, क्यों आया और हाउ, लाइक ओके, कैसे ये हुआ। सो गाइस, क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या? ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया पहले तो मतलब क्या होगा? ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि आपकी अगर एक रूम है, ठीक है, एक रूम है, तो ऊपर छत को मत गिनो और नीचे को बेस एरिया को मत गिनो, सिर्फ साइड की वॉल्स को गिनने की। ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। सो गाइस, इसकी जो 4 दीवार है ना, 1 2 3 और 4 पीछे की, एक तो साइड, दूसरी ये साइड, तीसरी ये साइड, चौथी ये साइड, ऊपर की वॉल और नीचे का मतलब नीचे का बेस एरिया और ऊपर की जो छत है उसको मैं गिनने का। ठीक है, वही होती है हमारी लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, सो क्यूब है भाई, क्यूब। ठीक है, क्यूब किससे बना होता है? स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एक स्क्वायर का एरिया ई स्क्वायर। अगर हम साइड लेंथ को एल माने, ठीक है, साइड लेंथ को एल माने तो ये एल स्क्वायर हो गया। ठीक है, सही है। अब क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया, उसकी 4 दीवार होती है। ठीक है, 1 2 4 स्क्वायर्स होते हैं, तो 4 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? 4 इंटू ए स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एल स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूब की क्या हुआ भाई? 4 एल स्क्वायर। कितना इजी है, देखो लेटरल सरफेस एरिया मतलब कि साइड की बाउंड्री। तो क्यूब में कितने हैं? एक इधर, एक साइड में, एक पीछे और एक इस साइड, 4 हो गया। एक साइड का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर है, तो 4 स्क्वायर का एरिया 4 एल स्क्वायर, 4 इंटू एल स्क्वायर, 4 एल स्क्वायर। ठीक है गाइस, यू अंडरस्टूड राइट? सो क्यूब की एलएस से, क्यूब का क्या होगा? एलएस होगा। कर्व सरफेस एरिया किसमें होता है? स्फीयर, हेमिस्फीयर, उन सब में होता है, क्योंकि उन सब में कर्व्स होते हैं। ठीक है, उन सब में फ्लैट नहीं होते। ठीक है, फ्लैट एरियाज नहीं होते। सो क्यूब के एलएस से क्या हुआ? 4l स्क्वायर। टीएस है, टीएस है मतलब टोटल सरफेस एरिया, सारी जो फिगर है उसकी सारी बाउंड्री। मतलब क्यूब्स में टोटल कितनी साइड है? 6 साइड है, राइट? 1 2 3 4। अब तो 2 छत भी गिनने की, ऊपर की छत और नीचे का बेस एरिया, मतलब 6 स्क्वायर हो गए। 6 इंटू एल स्क्वायर क्या होगा? 6 इंटू एक स्क्वायर का एरिया, राइट? स्क्वायर का एरिया एल स्क्वायर है, तो 6 स्क्वायर का एरिया 6l स्क्वायर। सो इजी गाइस। इसका जो वॉल्यूम है ना गाइस, तो उसके अंदर की कैपेसिटी एल क्यूब है। ठीक है, एल क्यूब। देखो वॉल्यूम में आपको इसी तरह नहीं समझा सकता, वो आपको
सोचना पड़ेगा, उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है गाइस। तो देखो 4l² 6l² और वॉल्यूम है l³ मतलब l मतलब क्या है, इसकी जो साइड लेंथ है ना, एक साइड क्यूब की तो सारी साइड्स इक्वल होती है, ठीक है, मतलब कोई भी कौन सी भी साइड ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो l³ होती है l इंटू एल इंटू एल, साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, l³ होगी उसकी वॉल्यूम। तो अब स्क्वायर तो हो गया, देखो गाइस क्यूब तो हो गया, अब हम करेंगे क्यूबॉइड। गाइस एक क्यूबॉइड है, ठीक है। अब देख लो, अब क्यूबॉइड में कौन सी होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। देखो ये लेंथ है, ये हाइट है और ये ब्रेथ है, ठीक है। हाइट मतलब कोई भी सरफेस की हाइट कैसे हम देखो, जैसे कि ये क्यूबॉइड है गाइस, ठीक है। अगर आप इसको एक क्यूबॉइड मानते हो ना गाइस, तो देखो इसकी हाइट है कि ऐसे, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, ये एक क्यूबॉइड है गाइस, ठीक है, ये क्यूबॉइड। तो ये जो है ना गाइस, ये उसकी लेंथ ये जो है ना गाइस, ये और क्यूबॉइड में सारा कुछ इक्वल नहीं होता गाइस, ठीक है। हमने 2 डायमेंशन रेक्टेंगल में क्या पढ़ा है कि L दोनों ही साइड है, ये L होती है और ये B होती है गाइस। इसमें थोड़ा सा फर्क है गाइस, ये L होती है, ये है ना, तो ये क्या है, हाइट है ना, इसकी हाइट, और ये जो एरिया होता है ना गाइस, ये इसकी ब्रेथ होती है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है और ये इसकी हाइट होती है। समझ में आ गया, ये हाइट है, ठीक है, डॉटेड है ना ये लाइन, ये हाइट है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। ऐसे कोई आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, बहुत इजी है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ब्रेथ ये है, लेंथ ये है और हाइट ये है, ठीक है। सो इसका एलए से क्या होगा गाइस, एक तो 1 2, तो गाइस इसमें ऑपोजिट साइड सर इक्वल, ठीक है। ये और ये सर इक्वल नहीं है, पर ये और ये वाली जो साइड है ना, ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये दोनों, इसमें देखो ये साइड इक्वल है और पीछे की साइड इक्वल है, इसमें ये साइड इक्वल है, तो इसमें ये साइड है ना वो भी इससे इक्वल होगी, पर ये दोनों साइड है ना, ये एक और ये, वो दोनों इक्वल नहीं होगी। तो इसको हम कैसे लिख करेंगे, एक साइड और दो साइड, इसका क्या है ये समझो मैं आपको, हाँ, इसका एरिया क्या होगा, L इंटू बी नहीं H होगा, ठीक है। सो दो है ना भाई, एक और दो रेक्टेंगल है, तो 2 इंटू एल एच प्लस क्या, प्लस आएगा 2 इंटू एल बी, क्यों एल बी गाइस, नहीं एल बी नहीं, एल बी एच, सॉरी बी एच, ठीक है। ये जो है गाइस, ये L इंटू एच बराबर, ऐसे दो है, लेटरल मतलब 4 दीवार, ठीक है। ये ऊपर और नीचे का नहीं गिनने का, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऊपर और नीचे का नहीं गिनने का, ये 4 बाउंड्री से गिनने की, ठीक है। तो ये L है, ये H है और ये नहीं, ये ऐसे गिना, ये थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। ये L है, ये B है और ये H है, ठीक है। तो L इंटू H हो गया, मतलब दो है ना, ये भी L इंटू H, ये भी L इंटू H, इन दोनों के ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2LH। फिर ये है B है और ये H है, तो BH और ये भी BH, तो 2BH हो जाएगा, ठीक है। सो LH प्लस 2BH। सो गाइस इसको हम कॉमन लेके कैसे लिख सकते हैं, 2H कॉमन आ जाएगा ना, L प्लस B, ये हो गई इसकी लेटरल सरफेस एरिया, 2H इंटू L प्लस B, ठीक है गाइस, बहुत इजी है। TSA क्या होगा गाइस, इस TSA में अब हम इसके साथ क्या ऐड और करेंगे, इसके साथ अब इसकी ऊपर की और नीचे की दीवार भी आएगी ना, देखो ये L बोला हमने और ये B बोला, ये L है और ये B है, तो ये L इंटू ऊपर की दीवार है ना गाइस, हमने इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर की साइड है, ये L है और ये B है, तो ये L इंटू B हो गया और ये भी L इंटू B हो गया, नीचे का भी L इंटू B, ऊपर का भी L इंटू B, मतलब ये हो गया प्लस 2LB। सो 2BH प्लस 2LH, तो इधर था ही, अब आया प्लस 2LB, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या देख सकते हैं, सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, ठीक है गाइस। ठीक है, 2
कॉमन ले लेते हैं, फिर एल बी प्लस बी एच और एल एच, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या है गाइस? इसका वॉल्यूम बहुत इजी है, इसमें ए क्यूब होता है। क्यों ए क्यूब? क्योंकि ए साइड इंटू ए साइड इंटू ए साइड, पर इसमें तीनों तीन इक्वल, ए इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इंटू दिस, और इसमें तीनों साइड गाइस इक्वल है, दिस इंटू दिस इंटू दिस, इसमें तीनों साइड इक्वल है, इसलिए ए इंटू ए क्यूब हो जाता है। पर इसमें गाइस ये लेंगे, एक नीचे लेंगे और ये लेंगे, तो वो भाई एल होगा, एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। सो इसमें एक क्यूब नहीं आएगा, इसमें लेंथ होगी इंटू मल्टीप्लाई बाय लेंथ ले ली, फिर हाइट लेते हैं, ठीक है, और फिर ये ब्रेथ भी ले रहे हैं, ठीक है गाइस। सो एल एच पी, या फिर आप सिंपल टर्म्स में भी कह सकते हो एल बी एच, ठीक है गाइस, एल बी एच। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम बहुत इजी है, ठीक है। सो अब क्यूबॉइड भी डन, वाओ गाइस, सो इजी। गाइस आप बहुत अच्छा कर रहे हो गाइस, मैं बता रहा हूं, ये आपको टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले लो, लास्ट में मतलब सब कंप्लीट हो जाए तब स्क्रीनशॉट भी ले लो। मैंने ये फॉर्मूलास इसलिए नहीं लिखे क्योंकि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सारी चीज को रटना नहीं होता गाइस, सबकी मेथड अलग अलग होती है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिज कोर्स और ऐसी सारी, मैंने बोला था ना, मैं लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको मैंने बताया, और बहुत इंटरेक्टिव क्लास ले रहा हूं मैं, ठीक है। आपके साथ ही मैं सब कुछ बोलूंगा, ठीक है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। तो जब तक नम्र है अपने साथ, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए। और गाइस आप नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं सिलेंडर। सो ये सिलेंडर है गाइस, सिलेंडर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाँ, सिलेंडर हम ऐसे बनाते हैं गाइस। गाइस ये क्या है? एक क्यूबॉइड, भाई एक रेक्टेंगल की शीट होती है ना, हम इसको फोल्ड कर देते हैं गाइस, ठीक है। हम इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं ना गाइस, तो ये सिलेंडर, एक सेकंड रुको गाइस, देखो ये एक रेक्टेंगल की शीट है, ठीक है। रेक्टेंगल की शीट को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे तो हो गया ना गाइस सिलेंडर, देखो सिलेंडर हो गया। अब देखो रेक्टेंगल की ये शीट है, इसको हम फोल्ड कर देते हैं तो एक सिलेंडर हो गया। तो इसका ये लेटरल सरफेस एरिया है ना भाई, वो क्या होगा? वो रेक्टेंगल की ही शीट होगी, क्योंकि रेक्टेंगल की ही शीट को हम उसके एजेस दोनों को फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाते हैं। तो इसकी कर्व सरफेस एरिया होगी रेक्टेंगल की शीट। रेक्टेंगल की शीट का क्या है भाई, मैं आपको बताता हूं एरिया, मतलब देखो गाइस, ये रेक्टेंगल की शीट हमने से फोल्ड करी ना, तब ये क्या बनता है? एक सर्कल। तो गाइस ये सर्कल का सरकमफेरेंस है, यही तो उसकी लेंथ हुई, राइट। सर्कल का जो सरकमफेरेंस है, मतलब ये देखो, ये कितना सरकमफेरेंस है ना, वही तो इसकी लेंथ हुई। हाँ अच्छा देखो, हाँ ठीक है, आपने देखा, वही इसकी लेंथ हुई, ठीक है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ एरिया का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच, ठीक है। मतलब 2 पाई आर मतलब क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। यहाँ पे लेंथ क्या है? 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर इंटू ब्रेथ। सो गाइस यहाँ पे आपने सब फोल्ड कर दिया ना, तो ये जो है वो ब्रेथ नहीं रहेगी, वो सिलेंडर की हाइट बताती है, ठीक है। और ये अब मैंने बताया ना आपको, ये लेंथ है ना, इसको हमने फोल्ड करी तो ये सर्कल बन गया, तो ये 2 पाई आर हो गया, ठीक है गाइस। तो 2 पाई आर और ये हाइट बताती है, मतलब 2 पाई आर इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमने क्या ली, इसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 2 पाई आर और ब्रेथ है एच, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 2 पाई आर और ब्रेथ है एच, सो 2 पाई आर इंटू एच, सो 2 पाई आर एच। है ना इजी गाइस? गाइस इजी है ना, समझ में आ गया ना? वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसी तरह मैंने इतना तो बता दिया, अब इसका टीएसए क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया को तो प्लस करना, उसके आगे दोनों का कर्व सरफेस एरिया तो हो गया, पर अब ऊपर भी ये सर्कल होगा। जस्ट अ सेकंड, सॉरी गाइस। हाँ गाइस, तो मैं बता रहा था कि ये जो है ना भाई, ऊपर भी बेस एरिया होगा और नीचे भी सर्कल होगा। तो सर्कल के एरिया की क्या फॉर्मूला होती है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये तो हो गया, ठीक है, 2 पाई आर एच, तब तो हमको पता चल गया।
सो दोनों दो बेस लगे ना, तो दो सर्कल है, तो दो सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू टू, दो सर्कल है तो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर। सो क्या हुआ, टू पाई आर एच, ये तो सी एस है, प्लस टू पाई आर स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम, टू पाई आर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एच, ठीक है, टू पाई आर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। सो आर प्लस एच, आर में यहाँ पे कैपिटल कर देना, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। टू पाई आर तो आर प्लस एच हुआ। इसकी वॉल्यूम क्या होती है गाइस, इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर, इसकी वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। ये आपको सिर्फ देखना है, ठीक है। इसमें एल क्यूब इस वॉल्यूम में है ना, वो आपको मैं नहीं बता सकता कैसे डिराइव करते हैं, मतलब मैंने आपको टीएस या एलएस तो बता दिया गाइस, सबका बता रहा हूं तो वॉल्यूम तो याद हो ही जाएगा गाइस। साथ ही साथ मैं आपको वॉल्यूम भी इन दोनों का बताया। अब इसका है ना पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, ठीक है, बहुत इजी है इसका पाई आर स्क्वायर। तो गाइस मैंने सिलेंडर के बाद ही कोन क्यों लिया है गाइस, क्योंकि सिलेंडर और कोन में भाई थोड़ी सिमिलरिटीज होती है, उनका वॉल्यूम मैं आपको बताता हूं उसमें क्या सिमिलरिटीज है। तो अब आते हैं कोन, पता चल गया ना गाइस सिलेंडर का, सिंपल है भाई। देखो रेक्टेंगल एल इंटू बी होगा, अब ये फोल्ड होगा तो ये सर्कल होगा, सर्कल की सरकमफेरेंस ही एल है, तो टू पाई आर तो हो गया, और जब बी है ना वो एच में कन्वर्ट हो जाएगा सिलेंडर की, मतलब टू पाई आर एच, ठीक है गाइस, पता चल गया, आई नो सॉरी, ठीक है गाइस। तो जस्ट अ सेक, वाह गाइस। सो गाइस कोन पे आते हैं, तो कोन की एलएसए क्या है भाई, कोन की एलएसए क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोन का क्या है, जैसे कोन है ना, क्या ड्रॉ किया, हाँ इधर ड्रॉ किया है, तो कोन की गाइस कोन की भाई रेडियस है, उसकी जो ये जो है ना, इसकी ये मतलब कोन है ना मेरे पास, इधर तो नहीं है गाइस, थोड़ा नहीं गाइस, कोन तो नहीं है, कोन तो नहीं है, जस्ट हो गया। सो गाइस ये कोन है ना गाइस, ये कोन है, तो इसकी जो ये नहीं है, रुको ना मैं पढ़ दूं। सो गाइस ये कोन है ना, तो इस कोन है राइट, ये कोन हुआ ना, एक ये कोन हुआ, ठीक है। अब आइसक्रीम खाते हैं तो उसका नीचे का कैसे कोन होता है गाइस, ठीक है। तो इसकी जो ये है ना, उसको हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, ठीक है, स्लैंट हाइट, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट, ठीक है। फिर रेडियस तो पता है, रेडियस तो क्या है, नीचे एक बेस होता है वो सर्कल का होता है ना, तो उसका जो रेडियस वो तो हमको पता है। ये स्लैंट हाइट होगी, तो उसकी हाइट क्या होगी गाइस, हाइट होती है टिप से, यहाँ से टिप से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो जहाँ पे बेस में 90 डिग्री मीट होती है, तो ये पूरी जो लाइन है ना वो उसकी हाइट होती है, ठीक है। ये है, तो इधर तक जो है ना वो उसकी हाइट है, ये उसकी स्लैंट हाइट है, और ये उसका रेडियस है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला है पाई आर एल, ठीक है, इसकी एलएस है पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। तो टीएसए में क्या करेंगे, टीएसए क्या होता है, सीएसए प्लस ऊपर दोनों की छत, तो गाइस उसमें तो कोई छत है ही नहीं, ऊपर टिप टिप क्लोज है, तो नीचे एक सर्कल ड्रॉ है, सो उसमें क्या होगा, पाई आर है, सीएसए तो ऐड हो ही जाएगा, साथ ही साथ बेस सर्कल है, सर्कल की क्या फॉर्मूला होगी एरिया की, पाई आर स्क्वायर, तो इसमें हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, पाई आर कॉमन लेंगे तो आर प्लस एल हो जाएगा। हो गया ना गाइस, कितना इजी है। तो गाइस इसकी वॉल्यूम मैंने आपको बताई क्या है, इसकी वॉल्यूम है ना गाइस, सिलेंडर की 1/3 होती है भाई, एक सिलेंडर में आप 3 कोन इंसर्ट कर सकते हो। वाह गाइस, एक्सपेरिमेंट भी है ऐसा, देख लेना, ठीक है। मैंने बताया ना इसकी वॉल्यूम में क्या सिमिलरिटीज होती है, तो वही होती है कि कोन जो है ना वो सिलेंडर का 1/3 होता है, इसकी फॉर्मूला होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर की होती है सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है गाइस। तो कोन भी डन। गाइस क्यूब डन, कोन डन, क्यूबॉइड डन, ये डन,
सिलेंडर। अब स्पीयर पे आते हैं। स्पीयर, इस स्पीयर की एलिसिस क्या होती है? देखो स्पीयर जो है ना वो एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी टीएसए और सीएसए सेम होता है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो है ना पूरा क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। एक स्पेयर को ले लो, रुको एक सेकंड, बॉल लेके आता भाई। हाँ गाइस, तो मैं एक बॉल लेके आ गया हो। तो गाइस ये बॉल है ना, इसका कोई बेस या इसकी कोई हाइट नहीं होती। देखो ये पूरा का पूरा सारी जगह से क्लोज होता है, ठीक है। तो इसकी कोई बेस नहीं होती, इसकी ना हाइट होती है, ठीक है। मतलब बेस या ऊपर नीचे की छत नहीं होती। तो इसका सीएस और टीएस सेम ही होता है बस। तो दोनों की एक ही फॉर्मूला है ना। हाँ बस। तो ये स्पीयर कैसे बनता है भाई? 4 सर्कल को मिक्स करके एक स्पीयर बनता है। स्पीयर एक सर्कल का 3D डायमेंशन शेप है, बराबर। 4 सर्कल को मिक्स करके एक स्पीयर बनता है। तो इसकी टीएसए या सीएसए दोनों एक सेम ही है। इसका सीएसए होता है, ठीक है, इसका एलएसए नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये कर्व्ड है ना, मैंने आपको बताया। तो गाइस इसकी टीएसए और सीएसए सेम है, ठीक है। सो 4 सर्कल से एक स्पीयर बनता है। एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 4 सर्कल का एक स्पीयर का एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी 4 पाई आर स्क्वायर। अब गाइस वॉल्यूम है ना इसकी, कैसे लिखते हैं हम इसको? बोलते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। गाइस आर क्यूब क्यों है? क्योंकि भाई वॉल्यूम है ना क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो आर भी क्यूब है, ठीक है। इसमें क्यूब आपको नहीं दिखता होगा, इसमें भी क्यूब है, क्योंकि इसमें इसकी की साइड, इसलिए इसका क्यूब लगता है। इसमें देखो 3 साइड है ना, तो 3 हो गया ना, तो वो भी सेंटीमीटर या मीटर यूनिट क्यूब हो जाएगा। ये भी 2+1 यूनिट क्यूब होगा, ये भी 2+1 मतलब क्यूब होगा, यूनिट क्यूब। मतलब 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब, तो वो मीटर क्यूब मतलब यूनिट क्यूब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 3 क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशंस होती है, ठीक है। यहाँ पे आर ही 3 बार लिखते थे। 4/3 पाई आर क्यूब है इसका वॉल्यूम हुआ। अब हेमिस्फीयर क्या होता है? स्पीयर को आधा कट कर दीजिए, ठीक है। आप स्पीयर को आधा कट कर देंगे ना, तो आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे बनाया। तो गाइस इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका आधा, तो 1/2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। 4/3 इंटू 1/2 क्या होगा? 2/3। सो 2/3 पाई आर क्यूब गाइस। हाँ 2/3 पाई आर क्यूब होती है हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका एलएसए क्या होगा गाइस? देखो 4 सर्कल से एक स्फीयर बनता है, तो हेमिस्फीयर कितने सर्कल से बनता है गाइस? मतलब उसका कर्व सरफेस है गाइस। हेमिस्फीयर का बेस होता है ना नीचे का, मतलब उसका टीएस और सीएस डिफरेंट होगा गाइस, वो सेम नहीं होगा। सिर्फ स्फीयर का ही सिर्फ ये अकेला है इसका टीएसए और सीएसए सेम होता है। हेमिस्फीयर का भी डिफरेंट होता है कि गाइस उसको हम काट देते तो नीचे एक सर्कल बचता है, ठीक है। हेमिस्फीयर बनता है 3 सर्कल से, मतलब स्फीयर 4 से बनता है, तो हम उसको काट देंगे तो वो 2 सर्कल तो हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले। और नीचे का भी एक बेस सर्कल अब तो बाहर से कांटेक्ट में है ना एयर से, तो वो भी एक हो जाएगा, मतलब 3 हो गए। पर वो तो बेस एरिया है, तो वो हम सीएसए में नहीं इंक्लूड करेंगे। सीएसए में तो 2 ही सर्कल्स होंगे, तो उसकी फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। उसकी फॉर्मूला है 2 पाई आर स्क्वायर। और टीएसए क्या होगा? टीएसए में तो बेस भी आएगा, तो सीएसए प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का एक बेस एरिया मतलब 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ गाइस, तो अब हमारा ब्रिज कोर्स का पार्ट 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब मैं लेके आने वाला हूँ ब्रिज कोर्स का पार्ट 2। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको ऐसे इंटरैक्टिवली पढ़ाने वाला हूँ, सो इंटरेस्टिंगली, ओके गाइस। सो आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड में हट गया हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैशटैग नम्रता स्टार पैरागॉग की चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। हैशटैग नम्रता स्टार पैरागॉग। तो गाइस ये बहुत इजी है, ठीक है। मैंने आपको एलएसए टीएस अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड कर दीजिए और फिर से कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इजी है। और भाई ये है ना भाई, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि भाई ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के हमारे चैप्टर है 10th में भाई, उसका वेटेज 8 से 9 मार्क का रहता है, 8 से 9 मार्क। तो उसके लिए भाई आपको ये सारी फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए भाई।
आपको वो चैप्टर आ गया भाई, एक वीडियो में चैप्टर एक्सप्लेन हो गया वो पूरा। हाँ भाई हाँ, वही है इसमें पूरा का पूरा। ठीक है गाइस, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लिया। तो गाइस बस आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं। लाइक कंप्लीट हो गई है हमारा ब्रिज कोर्स का पार्ट 1। अब पार्ट 2 में मैं लेके आऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड्स और कुछ नई नई ट्रिक्स, जिससे आपका कैलकुलेशन होगा बहुत फास्ट। ओके गाइस, तो टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।